सेकंड पे आप पैदल चल सकते हो, बाकी सारी गाड़ियाँ आपको रुकी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो जैसे इस तरह की गाड़ियाँ रुकी हुई है। तो जैसे ये नंबर ख़त्म होगा तो सारी गाड़ियाँ चल पड़ेगी। जो नंबर दिख रहा है 5432, वो सारी लोकेशन है कहाँ किधर जाना है। ये देखो भाई, तो भाई हमने तो क्या करा था, हमारे जो एयरबीएनबी था जहाँ पर, उस लोकेशन से हमने इंडेक्स को ऐप करके कैब बुला ली थी और हमने ड्रॉप पॉइंट हमारा रख दिया था ग्रीन बाज़ार। फिर ग्रीन बाज़ार से जो चर्च है जो कि लकड़ी का बना है, बहुत फेमस चर्च है, तो वहाँ पर अभी जा रहे हैं और वहाँ पर ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो बस वॉकिंग डिस्टेंस पर जा रहे हैं हम। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आगे का। जैसे देखो ये यहीं पर ही सामने आपको एसेंडेंट चर्च जो भी है, चर्च का नाम मैं बता दूंगा आपको। तो ये सामने ही दिख रहा है। जैसे ये नंबर जो है, ये नंबर जैसे ही 81 पे पहुंचेगा फिर ग्रीन होगा, फिर आप यहाँ पर चल पाओगे और सारी गाड़ियाँ फिर इधर रुक जाएंगी। ये देख सकते हो ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अभी देखो जैसे ग्रीन हो गई और सारी गाड़ियाँ अभी रुक रही है। देखो ये इधर से वैसे तो कोई आ नहीं रही है और इधर भी सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं। हाँ तो भाई देखो सामने मेरे जस्ट सामने चर्च है, तो बस अब चर्च के अंदर जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है शायद यह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। पीछे साइड ये वाले पेड़ हैं अपने, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये चर्च, बहुत पुराना चर्च है। ये देखिए ये रशियन चर्च है, तो ये वुडन का बना हुआ है, मतलब रशियन आर्किटेक्चर को और ज़्यादा दिखाता है ये देखिए। लकड़ी का बना हुआ है। ये देखो भाई ये चर्च है, बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है और रशियन आर्किटेक्चर पे है। ये देखिए पूरा लकड़ी का है। उसके बाद ये साइड का सीन देखो। हाँ तो दोस्तों अभी यही देखो, मैं अंदर जाता हूँ और अंदर से आपको बताता हूँ। ये पूरा वुडन का बना है। अब देख सकते हैं, मैंने एंट्रेंस लेता हूँ। ये देखिए ये इस तरह का यहाँ पर गेट खोलेंगे अपन। ये देखते हो भाई यहाँ से एंट्रेंस थी अभी, और ये पूरा वुडन का है। ईसा मसीह जो लोग वर्शिप कर रहे हैं अपनी। इसके देखो यहाँ से चढ़ा ऊपर जाने का भी रास्ता, लेकिन ये क्लोज्ड है। ये देखिए
हाँ तो दोस्तों, मैं अगर आपको इस चर्च के बारे में और भी चीज़ें बताऊं तो ये जो इस चर्च का जो निर्माण है वो 1904 यानी कि 1904 से 1907 के बीच में किया गया था। यानी कि लगभग 3 साल में ये चर्च बना हुआ था। इसके बाद ये जो चर्च का निर्माण करा था एंड्रयू जेनको ने। और आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इस चर्च को अपन जेनको कैथेड्रल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एंड्रयू जेनको ने ही बनाया था, तो इसलिए उनके नाम पर भी इसको जाना जाता है। ठीक है। और इसकी अगर स्टाइल की बात करता हूँ मैं कि कैसा बना हुआ है, कैसा है, तो ये रशियन जो वास्तुकला है यानी कि रशियन ऑर्थोडॉक्स के उसमें बनाया गया है, ताकि वो ट्रेडिशन दिखा सके रशियन कल्चर को। ठीक है। और इसके बाद अपन उसकी पूरी चर्च की बात करें कि ये एक एक चीज़ यहाँ पर लकड़ी की बनाई गई है, लकड़ी से बनाई गई है। यहाँ तक कि जो यहाँ की कीलें हैं यानी कि नेल्स जो हैं वो भी आपको उसकी लकड़ी की दिखेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और ये इसकी हाइट की भी अगर बात करता हूँ मैं तो कम से कम ये 56 मीटर का है। इसकी पूरी हाइट, इस चर्च की हाइट 56 मीटर यानी 56 मीटर्स की। और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट वुडन है पूरे वर्ल्ड में। अगर देखा जाए वुडन बिल्डिंग जो है, वुडन बिल्डिंग्स में देखा जाए तो टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये पूरे वर्ल्ड में। और अगर इसकी मैं एक और चीज़ खासियत की बात करूं कि 1911 में यहाँ अलमाटी कजाकिस्तान में भूकंप आया था, और जो कि अच्छा खासा भूकंप था। तो उस भूकंप से आने के बावजूद भी इस लकड़ी के बने हुए चर्च को कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इस को देख सकते हो कि इस वास्तुकला की कितनी क्या मजबूती है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊं, अगर इतिहास की बात करें अपन की, जो सोवियत काल है यानी कि सोवियत यूनियन जो था, तो सोवियत यूनियन के समय इस कैथेड्रल जो है इसको एज ए म्यूज़ियम, मतलब म्यूज़ियम की तरह यूज़ करते थे इसको। और फिर बाद में इसको फिर से रिस्टोर करा रशियन ऑर्थोडॉक्स के चर्च में, और 1990 में फिर से इसको मतलब कि रशियन ऑर्थोडॉक्स में दिखाया गया, यानी कि चर्च के रूप में दिखाया गया। पहले इसको म्यूज़ियम की तरह दिखाते थे सोवियत यूनियन के कारण। जैसे सोवियत यूनियन हटा तो उसके बाद इसको वापस रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में कर दिया गया 1990 में। ठीक है। इसके अलावा बाकी तो आप चर्च की खूबसूरती देख ही रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर पूरा व्यू है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पान किलो जो है अपना, जो चर्च जो अपना पार्क है यानी कि पान फिलो पार्क जो है, ये उसके वहीं पर ही बसा हुआ है, यानी कि वहीं पर ही चर्च बना है। पार्क बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप बैठ के अपना रिलैक्स कर सकते हो। ये जो पार्क है ये भी बहुत प्रसिद्ध है अलमाटी का, तो आप चाहो तो बिल्कुल यहाँ पार्क में भी घूमने आ सकते हो, साथ ही साथ चर्च भी घूम सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैं अभी चर्च के अंदर गया था, पूरा वुडन का था। खैर वुडन का तो मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से था। बाकी मैंने टच करके देखा था तो वो तो उसमें अपने ईंट और ये सब का ही दिख रहा था। बाकी ठीक है, वुडन का होगा कहीं ना कहीं। तो आप ये देख सकते हो जस्ट मेरे पीछे चर्च ही है, पूरा 360 डिग्री आप घूम सकते हो पीछे, है ना। और इसके आगे क्या आप आगे की चीज़ भी देखो, ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, इस पार्क की स्थापना 1942 के आसपास हुई थी, और ये चर्च और पार्क ये दोनों अलमाटी शहर के बिल्कुल सेंट्रल में आते हैं। और इस पार्क का नामकरण जो हुआ था वो जनरल इवन पानफिलो के नाम से हुआ था, और उनकी 28 गार्ड्समैन की याद में समर्पित है ये पार्क। और जो कि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की रक्षा करते हुए वीरता भी दिखाई थी। तो भाई देखो, चर्च के बाद आप सीधा बस चर्च में बिल्कुल वॉक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर सीटिंग का भी, ऐसे आप मेरे पीछे भी साइड में दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ बैठने का मतलब एक पार्क जैसा है बढ़िया, आप रुक के यहाँ पर बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, 1-2 घंटा व्यतीत कर सकते हो। ठीक है। और ये पीछे कैथेड्रल है मेरे पीछे, जैसे आप देखो ये पीछे बैठने का, ये डेड मैडम बैठी है। ठीक है। तो ये है इधर तो अपना ग्रीन बाज़ार है, और इसके अलावा ग्रीन बाज़ार के बगल में अपना ये कैथेड्रल है। ठीक है। अब ये देखिए, ये देखो डांस प्रैक्टिस चल रही है। ये देख सकते हो, ये चर्च आ गया। वापस पूरा राउंड वॉक करके आप चर्च में घूम सकते हो, सीधा सीधा चल भी सकते हो। चलने का क्या है, मतलब वॉक कर सकते हो बढ़िया, थोड़े से शांति है बढ़िया। और इसके अलावा और कुछ नहीं है फ़िलहाल, तो यही है। और बर्फ़ में आपको और मज़ा आ जाएगा, जैसे जैसे बर्फ़ गिरेगी यहाँ पर मौसम बहुत तेज़ी से चेंज होता है।
ये देखो, ये चीज़ देख सकते हो, जो चर्च के बारे में थोड़ा बताया है, आप इसके बारे में ट्रांसलेट कर लेना आप। तो ये देख सकते हो, देखो एक और चीज़ लिखी हुई है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक बस है। ये जस्ट चर्च के बाद ही हम अभी आए थे यहाँ से, तो चर्च के बाद सीधा हम वॉक पे बाहर निकले हैं और उसके बाद यहीं पर खाना वगैरह देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप देख सकते हो। और ये इलेक्ट्रिक बस है, देख सकिए। तो दोस्तों, बस चर्च देखने के बाद सीधा आप ग्रीन बाज़ार के आजू बाजू या कहीं भी, सब मार्केट ही है, मेन मार्केट ही है, तो आप अपना खाना देख सकते हो। वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी जहाँ मैं जाता हूँ फिर आपको वहाँ चल के भी दिखाता हूँ आगे, ठीक है। ये देखिए आप आगे का तो देखो, ये देखो एक दोस्तों, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि आप गाड़ी से गाड़ी का डिस्टेंस देखो। ये बीच की जो गाड़ियाँ दिख रही है आपको, कितना डिस्टेंस है आप देख सकते हो। क्या, ये देखिए सारी गाड़ी इतने डिस्टेंस पर है अपने, और बिल्कुल दूरी पर खड़ी हुई है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अभी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी सिग्नल आता है, ग्रीन सिग्नल, जिस पर अपन वॉक कर सकते हैं, और किसी बंदे को अगर लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, और अपन अगर सिग्नल के वहाँ जा रहे हैं, ग्रीन, जब ग्रीन सिग्नल है, वॉक कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा रोकेगा आपको। तो ये एक तरह की रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पर। यहाँ पर 500 है, तो मैं तो आपको रिकमेंड फ़िलहाल करूँगा कि 503, जैसे देखो यहाँ पर 500.90 सेम ही है, तो ग्रीन बाज़ार के पास में 503 में आपको दे रहा था, तो आप वो देख सकते हो। ये देखो मैं तो यहाँ पर ही मैंने करेंसी एक्सचेंज करा ली, कम से कम 100 USD का, तो मुझे 500.9 का कुछ मिल रहा है। तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि अब ले लेने का इतना क्या है। तो 500 USD पे मिल रहा है 50,090 कजाकिस्तानी टेंगे। तो देख सकते हो आप, करेंसी रेट कन्वर्जन पूरा आपको मिल जाएगा। पॉज करके देख लीजिए। ये देखिए मैम ये कर रहे हैं, ओके देखिए। ये देखो भाई, सारी गाड़ियाँ रुक गई है, सारे उसमें जैसे ये ग्रीन लाइट जलती है, और देखिए सारी गाड़ियाँ रुक चुकी हैं। तो बस ऐसे में आप अपनी रोड क्रॉस कर सकते हो। और जस्ट मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया, ठीक उसके ठीक सामने ही सिम ख़रीदने का। तो मैं एक बार सिम पूछता हूँ। वैसे तो बी लाइन किधर मिलेगी, बी लाइन या एयरटेल, वो जहाँ मिलेगी वहाँ मैं ख़रीद लूँगा अभी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर के सेल है, देखते हैं, पूछते हैं इधर। दोस्तों अभी मैंने फिर से Yandex Go ऐप कर लिया था, और एक मैंने गूगल मैप्स और Yandex Go ऐप के अंदर मैंने कुछ रेस्टोरेंट सर्च किए। तो मुझे एक गोविंद दास करके मिला, जो कि इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड है। तो ये वेज रेस्टोरेंट है। तो मैंने यहाँ की कैब बुक कर ली है। और फ़िलहाल सिम का तो फ़िलहाल मुझे इतनी नीड नहीं पड़ रही है, जैसे बी लाइन और एयरटेल, के सेल, बहुत सारी सिम है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप बी सेल या फिर आप एयरटेल, तो इन दोनों में से आप किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन आप उससे पहले आप सारे वो चीज़ देख लीजिए, अपना उनके कितने प्लान्स है, सब दे रखते हैं। तो आप प्लान्स देख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो आप सुंदर सुंदर दृश्य देख सकते हो। तो फ़िलहाल सिम तो मैंने नहीं लिया। और Yandex Go ऐप के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। Yandex Go ऐप से आप अपनी कैब बुक कर सकते हो, प्लस बस, जितनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस का, तो वो आप देख सकते हो, उनके टाइमिंग्स देख सकते हो। बस के अलावा फिर आप खाना अगर चाहो तो आप खाना भी अपने जहाँ अपार्टमेंट है वहाँ ऑर्डर कर सकते हो। तो बहुत सारी आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी उस ऐप में। हाँ तो दोस्तों, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा। जैसे आप चर्च घूमोगे ना, चर्च घूमने के बाद सीधा आप यहाँ आ सकते हो। जैसे गोविंदास रेस्टोरेंट है, ये इंडियन रेस्टोरेंट है, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पार्क भी है, मतलब मेन रोड पे ही है। तो गोविंदास रेस्टोरेंट डाल देना, आपको दिख जाएगा। ऐसे पीछे साइड हम यहाँ मैं आपको और बता दूँगा, वैसे स्क्रीन पे लगाने का कोशिश करूँगा मैं आपको, ठीक है। बाकी ये देखिए गोविंदास है, और पीछे का, आगे पीछे का व्यू देखिए। देखो ये सामने गोविंदा रेस्टोरेंट है ना, ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है शायद, बाकी नाम से तो देखो। आप चलते हैं, यहाँ पर आ सकते हो आप। ये देखो यहाँ पर पार्क है। तो जैसे हमने वो Yandex Go ऐप से करे था हमारा चर्च से ही, तो सीधा यहाँ छोड़ दिया था सामने, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अंदर और देखते हैं अभी अपन, है ना, रेट्स वगैरह। तो देखो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि आपको थाली खुद परस के देंगे, बस आपको बताना है। जैसा मैं बताऊँगा जितना भी आइटम यहाँ पर है, ये सब जैसे 250 का है चपाती,
200 कजाकिस्तानी की है। और जैसे ये देखो ये दे रहे हैं, तो मेरे को ये चाहिए एक कटोरी पूरा, तो ये परस के देंगे 250 कजाकिस्तानी की है। देखो यस 250 350 ऑल 350 करेक्ट? No, ओनली दिस। this 3, this 5, it's 4, ओके 8, 8. ओके सो एंड चपाती Chapati 200. 200 ओके। सो चपाती 200 कजाकिस्तानी की, और ये जो तो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसा है बस यहाँ पर आप जो बस पे पहले कर दो, फिर उसके बाद खाने जा सकते हो। यानी आपने जैसे मैंने ये ले लिया, तो मुझे ये पे करना है, उसके बाद मैं चले जा सकता हूँ यहाँ पर अंदर खाने के लिए। ये देख सकते हो। अब देखो ये 1000 टेंगे मैंने दिया है, तो 350 का ये मेरे को देंगे 500 एंड ये दिस। ओके ठीक है, देख सकते हो इन्होंने मेरे को दे दिया है। अब मैं जाता हूँ और चावल लेके खाता हूँ। ओके कैसा लग रहा है टेस्ट? पूछो उधर पूछो। टेस्ट कैसा लग रहा है? तो कोई खास नहीं लगा, अच्छा ठीक है, पर ठीक है। देखो बस का पूछना है, भाई से बताते हैं बस का कैसा क्या है। Railway station is the left and straight to the railway station. There bus stop owner is you need owner cash. Okay, only. Owner. ओके This and bus stop. And probably from the railway maybe 12 there also. 12 bus maybe. Don't remember exactly, but probably there also. And five. 5 register. And one this rice. One rice? Yeah. Here? Yeah. No, I meant. I put. Okay. 1,300. I'll give you 3. 300. Oh, yeah. ये देखो पासवर्ड देखो वाईफाई विंडोज़ का पासवर्ड लक्ष्मी 108। देख सकते हो। Thank you. पनीर पराठा 350, पिज़्ज़ा स्लाइस 350 टेंगे। उसके बाद ब्रेड। नहीं, वो जो लिया था उसको पे करना। देखो बस वाटर फ्री है यहाँ पर, आप देख सकते हो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। ये देखो पानी फ्री है, तो पानी भर सकते हैं अपन, तो बॉटल भरवा रहे हैं अपन। मैं कर दूँ क्या? हाँ ये तो आप बस वीडियो बना देना मेरे को एक से। या चलो हो ही गया, भर ही गया वो तो। डाउनलोड पकड़ते वेट अभी मैं पूछने जा रहा हूँ इनसे यहाँ का गोविंदा का रेस्टोरेंट, अगर आपको भी वेजिटेरियन खाना खाना है तो यहाँ पे आ सकते हो। अभी वो अपना एड्रेस बताएंगे। नो It's Abalayhan 39. Abalayhan 39. Abalayhan Street 39. Govindas. सो इज़ देयर एनी कार्ड? इज़ देयर एनी कार्ड? Card. नो कार्ड? ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो देखो भाई ये गोविंदा का आ सकते हो, गोविंदा के नाम से इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल का ही है। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है एंड ये भी वेजिटेरियन ही थे। पानी फ्री, आप पानी ले सकते हो यहाँ से। और आगे का देख सकते हो आप, ये देखो आप आगे का सीन, यहाँ पे झूला है और ये अपना गोविंदा का रेस्टोरेंट है, खा सकते हो। ठीक है, उन्होंने एड्रेस तो बता ही दिया था, आप अपने हिसाब से आप देख लेना, बाकी आप गूगल पे भी डाल देना, आ जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं अपन जो मेट्रो या बस का जो है वो ट्राई करेंगे अब। ठीक है, बस का ट्राई करते हैं कैसा क्या रहता है बस का।
ये देखो, ये देखिए भाई सेवफल का प्राइस 900 रुपये किलो। ये क्या किलो है? इसके अलावा कॉफ़ी के जगह वही ये सारे रेट्स हैं। कॉफ़ी के दिख रहे होंगे 700, 800, 880 सारे रेट्स है। सबसे पहले देखो स्टेप है, क्लिक ऑन द स्क्रीन, सेलेक्ट कॉफ़ी, मेक पेमेंट एंड टेक द कॉफ़ी। कुछ इस तरह का है और यहाँ से आप ये ले सकते हो, ये जो भी है टिश्यू पेपर वगैरह। ये भी सड़क किनारी रेस्टोरेंट है, देख सकते हो। ये देखो भाई, ये यहीं से ही अपने को बस स्टॉप भी मिल सकती है। अभी और देखेंगे, बातचीत करेंगे। ये देखो भाई, ये अपना ये है, देखो इलेक्ट्रिक बस, ये इलेक्ट्रिक बस है। साइड से निकल जाइए। ये ऐसा लग रहा है थिएटर है, थिएटर शायद वो लिखा ना थिएटर। ये देखो एम्बुलेंस गई हुई और ये सिटी बस। ये देखो ये क्या बन रहा है इधर, सारे पत्थर, और देखो ये सारे पेड़ कितने सारे हैं। जो अभी एक तरह का पतझड़ वाला मौसम है ये। अब देखो इनसे पूछ रहा हूँ मैं, 12 नंबर बस स्टॉप तो बता रहे हैं, ट्रांसलेट का उपयोग कर रहे हैं ये। देखते हैं अभी क्या है। इज इट 12 नंबर 12? देखो एक वेट अ सेकेंड जस्ट। सो वह बता रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं 12 नंबर। यस, नाउ यू कैन। वी आर हियर। Okay, and just here. Tu остановились, вот. Okay, so 2 stops. Okay, 2 stops. Вот. And 1, Okay. Okay. 2. Okay, so after 1 and 2 stops, there is 12 number. 12 number. After 2 stops. Okay. Okay, so thank you so much. I have a YouTube channel. I am vlogger. So can I take? Okay. So ये देखो भाई, ये है बस, यहाँ पर गेट खुलता है अपने आप और इसी के साथ अपन यहाँ बैठ सकते हैं। ये है बस स्टॉप। जो 12 नंबर बस पे बैठ चुके हैं अपन, और ओना ऐप है कोई ONAY, लेकिन ये शायद कजाकिस्तानी में है, तो आप देखना एक बार, चेक करना है इसको। ये देखो улица Кабанбай-Батыра। ये वो देखो भाई, अनाउंसमेंट भी हो रही है कजाकिस्तानी में। अगर आपके पास कार्ड नहीं हो तो आप कैश दे सकते हो आगे ड्राइवर को, जहाँ भी आपको उतरना है कैश दे दो और उतर सकते हो आप। और अगर कार्ड है तो कार्ड आप बनवा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ अलग प्रोसेस है। या तो आपको स्टूडेंट होना पड़ेगा या ऐसा कुछ। तो आप नॉर्मली कैश दे दीजिए, बाकी आप जहाँ भी स्टॉप है उतर जाइए फिर ऐसे।